मैं हरिकेश सर और आपका स्वागत करता हूं ABCD स्टडी पॉइंट में। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में प्रजनन या जनन, हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लेक्चर 9 तक। लेक्चर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था डियर स्टूडेंट। तो फिर आज जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 10th होगा, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, पॉलिनेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं डियर स्टूडेंट कि हमने जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, लेक्चर 9 में हमने ये बताया था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को बताया था, मेगास्पोरोजेनेसिस बताया था आपको। ये सभी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करवाई थी। तो डियर स्टूडेंट, एक बार आपको बता दें कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि देखिएगा वो कितनी सेल कितने न्यूक्लिएट का होता है। एक बार आपको रिकॉल करवा दूं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, यहाँ तक मैंने ये आपको डियर स्टूडेंट आपको बता दिया था कि ये क्या चीज़ें हैं। आपको मैंने बताया था ये एम्ब्रियोसैक है। इस एम्ब्रियोसैक के अंदर मैंने फीमेल एम्ब्रियोसैक है, फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो ये ओव्यूल के अंदर बनता है, आपको पता है। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर की सेल अगर ये हम माइक्रोपाइलर एंड मानते हैं और एक चैलेजल एंड मानते हैं, चैलेजल एंड मानते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें बताया था कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग एग अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग अपरेटस। एग अपरेटस कहते हैं डियर स्टूडेंट। और एग अपरेटस में आपको पता है कि जो ये सेल्स होती है, आपको स्ट्रक्चर्स में एक सेल्स जो होती है, एक सेल्स को हम लोग एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एग सेल कहते हैं। जो दूसरी सेल होती है डियर स्टूडेंट, दो सेल होती है इधर की, उनको हम लोग सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सिनर्जिड सेल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमको आपको बताया था, और बीच वाली सेल को हम लोगों ने सेंट्रल सेल कहा था, और ऊपर वाली जो सेल है उनको एंटीपोडल सेल कहा था। तो अभी डियर स्टूडेंट हमने ये कंप्लीट कर ली थी टॉपिक। तो हमने इसको बताया था कि जो एक मैच्योर क्या चीज़ फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। क्योंकि आपको काउंटिंग कर सकते हैं, 3 सेल नीचे हैं और 3 सेल ऊपर की तरफ, यानी कहने का मीन्स 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, 3 चैलेजल एंड की तरफ हैं। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो जाती है बच्चा? 3 3 6, और क्या बोलते हैं, एक सेल बीच में बड़ी वाली सेल है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। तो टोटल सेल जो होती है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट कितनी सेल हो गई? 7 सेल हो गई, और 8 न्यूक्लिएट हो गए। क्योंकि न्यूक्लियस देखिएगा 3 ऊपर है 3 नीचे, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है डियर स्टूडेंट आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट कि इसमें और एक आइनोथेरा टाइप जो होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, उसके अंदर देखिएगा डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से होता है कि देखिए डियर स्टूडेंट, जो होता है यहाँ पर आइनोथेरा में क्या होता है, जो एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, वो एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है डियर स्टूडेंट, क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होती है तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये क्या है? MMC है, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर में मियोसिस होती है, तो आपको मैंने बताया था कितना मेगास्पोर बनते हैं डियर स्टूडेंट? 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं। और इसमें से क्या होते हैं डियर स्टूडेंट कि 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले क्या होते हैं? डिजेनरेट होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें 3 ये क्या होते हैं? 3 मेगास्पोर जो होते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट। अब देखिए 3 डिजेनरेट होते हैं, आगे की तरफ एक बचता है 1 मेगास्पोर, और इस मेगास्पोर के देखिएगा ये पोलैरिटी जो होती है n होती है, और यहाँ पर जितने भी होते हैं उनकी पोलैरिटी क्या होती है? n नंबर C क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बताया जाए कि देखिएगा ये आगे चलकर इसके अंदर क्या होती है? माइटोसिस होता है, अर्थात कैरियोकाइनेसिस वाला माइटोसिस होता है। एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस इसके अंदर बनता है? 2 न्यूक्लियस बनते हैं। और ये देखिएगा कैरियोकाइनेसिस का ये माइटोसिस होगा। अब देखिएगा माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस होगी, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा।
फिर उसके बाद फर्दर क्या होगा, फिर एक बार और माइटोसिस होती है जिसके कारण क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है देखिएगा, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस हुई। फिर उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट कि इसमें से क्या होता है, 3 सेल नीचे की तरफ आ जाती हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा 3 सेल कहाँ पर चली जाती हैं, नीचे की तरफ चली जाती हैं। और ये देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक सेल, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ऐसा कहाँ होता है, किस प्लांट में होता है, आइनोथेरा प्लांट्स के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है 3 सेल 4 न्यूक्लिएट होता है। कितने होता है, सॉरी 4 सेल 4 न्यूक्लिएट। देखिएगा यहाँ पर कितनी सेल है, 4 सेल 4 न्यूक्लिएट। 4 न्यूक्लिएट क्या चीज़, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक ये किस में पाया जाएगा डियर स्टूडेंट, ये डियर स्टूडेंट किस में पाया जाएगा, इसको मैंने बोला आइनोथेरा। आइनोथेरा प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि इसके अंदर डियर स्टूडेंट जानना हमें ये है कि आपको ये बताया गया है कि देखिएगा जनरली क्या होता है कि एक एम्ब्रियोसैक 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, लेकिन एक आइनोथेरा है जिसका एक्सेप्शन समझ लीजिए एक तरीके से कि इसमें क्या होता है 4 सेल 4 न्यूक्लिएट होता है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इसमें क्या होता है एंटीपोडल प्रेजेंट नहीं होती हैं केवल, और वो भी जो पोलर न्यूक्लियस है केवल एक ही है। और ये याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि इसके अंदर आइनोथेरा एग्जाम्पल, इसका 4 सेल 4 न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, तो आइनोथेरा है। तो ये डियर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि 4 सेल 4 न्यूक्लिएट होता है। जनरली तो हमारा 7 सेल 8 न्यूक्लिएट ही एम्ब्रियोसैक होता है। तो डियर स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं। आप उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि आज हमारी जो टॉपिक रहेगी डियर स्टूडेंट वो क्या रहेगी, पॉलिनेशन। क्या डियर स्टूडेंट रहेगी, पॉलिनेशन। तो अब हमको क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा हमको पढ़ना क्या चीज़ है, पॉलिनेशन। क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, पॉलिनेशन। देखिएगा पॉलिनेशन हम लोग हेडिंग डालते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या चीज़ है डियर, जिसको हम लोग परागण कहते हैं। पॉलिनेशन परागण होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बोला जाता है कि परागकोश से परागकण का, या बोल सकते हो परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. The transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. मैंने बोला बच्चों कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक, वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, पॉलिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परागण। अब यहाँ पर देखिएगा, अब परागण कहते हैं इसको डियर स्टूडेंट। ये देखिएगा आगे हम बताते हैं डियर स्टूडेंट कि इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको आप स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखिएगा, जो मार्कर डियर स्टूडेंट सही से चल तो नहीं रहा है, फिर भी बनाने का क्या करते हैं प्रयास। देखिए डियर स्टूडेंट, डायग्राम गंदा बने तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप समझने की प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरा डायग्राम उतना क्लियर होता नहीं है। फिर भी आई विल ट्राई टू ड्रॉ।
ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। देखिए हमने ये क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, फ्लावर ड्रॉ कर दिया। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने फ्लावर का, और आपको डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँ बताऊँ कि क्या चीज़ होता है। मैंने बोला द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखिएगा कि ये डियर स्टूडेंट ये एंथर पार्ट है, और देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंथर है, और एंथर जो होता है एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, और वो उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन जब डियर स्टूडेंट बन जाता है तो देखिएगा ये पॉलन ग्रेन बन गया है, तो सपोज ये पॉलन ग्रेन अगर बोला जाता है कि अगर ये स्टिग्मा पर पहुंच जाए, देखिएगा डियर स्टूडेंट जो ये पॉलन ग्रेन है यहाँ पर क्या चीज़ है, पॉलन ग्रेन है, पीजी पॉलन ग्रेन। अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया डियर स्टूडेंट, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एंथर से पॉलन ग्रेन का कहाँ तक पहुंचना, ये स्टिग्मा है, क्या डियर स्टूडेंट है, स्टिग्मा। बोला जाता है एंथर से पॉलन ग्रेन का कहाँ तक पहुंचना, स्टिग्मा पर पहुंचना, ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, पॉलिनेशन कहलाता है। तो आपने देख लिया कि पॉलिनेशन क्या चीज़ है। अगर मैंने डियर बोला कि अगर एक ही फ्लावर का जो एंथर होता है उसी के एक ही फ्लावर के एंथर का जो पॉलन ग्रेन होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम पॉलिनेशन तो कहते ही हैं, साथ में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इसको डियर कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण बोला जाता है। देखिएगा डेफिनेशन क्या चीज़ है, व्हेन, समझ में बात, जब एक ही फ्लावर ये भी जब एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। कैसा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी फ्लावर है। कहने का मीन्स ये है कि इसी पर जो होता है मेल सेक्स आर्गन भी है और फीमेल सेक्स आर्गन भी है, इट मीन्स एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है। तो मैंने बोला एंड्रोसियम का जो एंथर पार्ट है उसमें क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। यदि वही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम फ्लावर में ऐसी कंडीशन होती है, सेम फ्लावर में ही होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ है कि प्लांट एक ही है, ये भी आपको बता दें कि सपोज यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर यही चीज़ क्या होती है डियर स्टूडेंट कि इस पॉलन, इसका क्या है, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, लेकिन जाति उसकी सेम होती है। ठीक है, जाति सेम होनी चाहिए। तो अर्थात ये जो होता है, एक फ्लावर है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, समझ में आ रही बात, दूसरे फ्लावर के सेम जाति, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, उसी जाति के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को एक और नाम दिया गया है जो ऑटोगैमी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ऑटोगैमी भी कहा जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं, एलोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहते हैं। अभी इसके अंदर डियर स्टूडेंट एक और बात आती है कि मैं आप यहाँ पर बताऊँ आपको कि सपोज यहाँ पर देखिएगा, सपोज एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के मैं स्ट्रक्चर क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक फ्लावर है, आपको समझने के लिए, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि अगर एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर, इट मीन्स मैं कह रहा हूं एक प्लांट है, एक ही प्लांट की अलग अलग टहनी पर फ्लावर क्या हुए हैं, अलग अलग टहनियों के फ्लावर हैं। एक ही प्लांट है, देखिए सेम प्लांट है, और सेम प्लांट कहने का मतलब एक ही पौधा है, उसके अलग अलग जो पुष्प है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहूँ कि उसी पौधे पर बोला जाएगा एक पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है डियर स्टूडेंट, कहाँ पर, एक पुष्प का, क्या चीज़, एक पुष्प का, यानी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी पौधे के दूसरे सेम प्लांट होना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए, वन प्लांट, सेम प्लांट, उसी पौधे के,
दूसरा कोई नहीं, उसी जाति का दूसरा नहीं, उसी पौधे के कहाँ पर पहुँचना है, उसी पौधे के स्टिग्मा पर पहुँच जाता है। देखिएगा डियर, उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही है, एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो एक तरीके के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गाइटनोगैमी कहते हैं। गाइटनोगैमी क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, गाइटनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, गाइटनोगैमी कहते हैं। अभी देखिए गाइटनोगैमी क्या चीज़ है, एक बार मैंने बताया कि एक प्लांट है, उसके अलग अलग टहनी पर 2 फ्लावर्स हैं। अब मैंने बताया कि उस प्लांट के, एक ही प्लांट के एक पुष्प का पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प के, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के कहाँ पर पहुँच जाता है, स्टिग्मा पर पहुँच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गाइटनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग गाइटनोगैमी कहते हैं। तो इसको समझिएगा। अब ये जो गाइटनोगैमी है ये क्या चीज़ हो, दिखने में देखिएगा, ये जो सीन क्या आपको देखने में क्या लगती है, ये तो फंक्शनली जो होता है, फंक्शनली जिसको बोलते हैं, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बोला जाता है इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली क्या चीज डियर स्टूडेंट, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक तो कोई चेंज नहीं होगा ना, सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है। तो ये बोला सकता है जो गाइटनोगैमी होती है ये फंक्शनली हमको क्या देखने को डियर स्टूडेंट मिलती है, डियर स्टूडेंट हमको ये फंक्शनली तो हमको ये देखने को मिलती है कि ये क्या चीज़ है, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जेनेटिक कॉम्बिनेशन डीएनए में थोड़ी कोई चेंज होगा, क्योंकि उसी सेम प्लांट की बात है ना, उसी पौधे के, तो कोई जेनेटिकली कोई चेंज नहीं। तो जेनेटिकली हमको क्या मिलता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन उसको अगर हम लोग फंक्शनली देखते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर्स वेरी कर रहे हैं, फ्लावर्स डिफरेंट कर, उसी फ्लावर नहीं, उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पर जा रहा है। तो ये आपको गाइटनोगैमी है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम ये देखें कि आपको यहाँ पर जैसे आपको मैं बताया हूँ कि गाइटनोगैमी क्या डियर स्टूडेंट, गाइटनोगैमी और एक तरीके से दूसरी क्या चीज़ है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का नाम जीनोगैमी देते हैं। क्या नाम देते हैं, जीनोगैमी। देखो जीनो क्रॉस पॉलिनेशन जो बोला जाता है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन होता ही है, इसको एक साथ में जीनोगैमी कहते हैं, क्योंकि जब एक प्लांट का फ्लावर उसी जाति के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर उसका पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पर गाइटनोगैमी और जो होता है डियर स्टूडेंट जीनोगैमी, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, दोनों एक टुगेदर इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको डियर स्टूडेंट, एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, एलोगैमी में 2 चीज़ होती हैं और सभी क्या चीज़ है, ये तीनों ही क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या चीज़ है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन है डियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डियर स्टूडेंट की ये समझ में आया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपका ये पॉलिनेशन मैंने बताया। अभी हमको ये बताना है कि एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैंने बताया कि पहले आपको पॉलिनेशन बताया डियर स्टूडेंट कि पॉलिनेशन क्या चीज़ें हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, डिफाइन किया हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि हमने पॉलिनेशन को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। डियर स्टूडेंट आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम पूरे आपको कंटेंट देंगे। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि पूरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो, ये दोनों ही हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे वीडियो। क्लास 11th के, क्लास 10th के, क्लास 9th के, इवन पूरे क्लास के हम वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट।